Umar Salam said to Aisha, Allah be pleased with her, and by who is the threshold of puberty comes to you. I would do not like that he should come to me. Whereupon Aisha, Allah is pleased, said, don't you this a messenger a model for you? देख लीजिए, model for you. She also said, the wife of Abu Hudayfa said, messenger of Allah Salim comes to me, and now he is a grown up. ग्रोन He अप is a grown ब्रैकेट up में person, है, and then ग्रोन अप में एक आपके मिनट रुक जाए, एक मिनट आपका आवाज डैडी है जाए तो प्रकाश होता जी, है। एक मिनट रुक जाए, मेरा काम अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। ग्रोन अप पर्सन इज समथिंग that rankles the mind of about the voting, wherever Allah said, suckle him, so that he may become your foster child. ये देखिए, so that he became a foster child, thus ओरिजिनल खोलें, he सही may मुस्लिम की ओरिजिनल हदीस खोलें। so this may be able to come to you freely. ओरिजिनल ग्रोन हदीस अप मैन, खोलें। वकासी ग्रोन अप मैन का मतलब क्या है ये बताइए मुझे। ग्रोन अप मैन का मतलब यही होता है, अगर मैन ही होता तो ग्रोन अप कहने की जरूरत नहीं, ठीक है, उसका मतलब यही होता है कि उसमें अक्ल आना शुरू हो गई। तो हु इज द चुलो पुबर्टी कम टू यू, यहाँ पे तो ये बोला है, तो ग्रोन अप में मतलब तो बड़े लोग ये ना, हम फॉर मेरी बात साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पता कि प्यूबर्टी लेवल हर जगह का डिफरेंट होता है, जो साइंस भी कहती है। कौन बोल रहा है, कौन सी साइंस बोलती है वकास भाई? ये तो ये मुझे जाओ भी तो जाकर देखना, सुन लो आपने जो आपके सबके जो गुरु हैं, साहिल की जो जायद पटेल के साथ डिबेट हुई थी उसमें सब कुछ अरे बताया, अरे मैं रेफरेंस साइंस की बात कर रहा हूँ, सुनो ना भाई, जैद पटेल उसमें कोई साइंस साइंस ही तो है बताई है। नहीं। सुनो ना भाई, उसमें मैं सब अब कुछ तक सुन रहा बताया। था ना, अरे मैं सुन रहा था वकास भाई, सुना करो यार, सुना, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया। आपने जैद पटेल कोई साइंसदान तो है नहीं भाई कि उसकी साइंस में मानूं, और मुझे भी नहीं लगता कि साहिल भाई भी कोई साइंस का साइंसदान है कि मतलब उनकी मैं नेट खोलो, आपसे जाने था। सुन लो ना भाई, सुन लो ना यार वकास, सुना करो भाई, बात कंप्लीट होने तो फिर आप बोलो। जी मेरा बोले। पूछने का मतलब है, कौन से साइंसदान ने या किस साइंस ने बताया है, मुझे वो बताओ कि हर प्लेसेस का प्योरिटी लेवल अलग अलग होता है। तो ये एक ऐसा बेवकूफ सवाल है ना जो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा। अभी अरे नेट खोलो, चेक अरे कर लो। ठीक है, बेवकूफ सवाल ही है ना, तो मुझे और आंसर भाई तो चेक बताओ कर कि लो, नेट खोलो, पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी। नेट खोलोगे अरे अभी अच्छा बता देंगे। मतलब अगर पाकिस्तान में 2 साल का बच्चा होता है तो यूएस में 2 साल का बच्चा क्या ग्रो अप हो जाता है क्या? डिफरेंट होता है, कहीं पर 6 साल अरे मैं आपको एक सेकंड आप पहले जाएं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आप प्यूबर्टी के ऊपर जाकर साइंटिस्ट के और स्कॉलर्स के वो पढ़ लें, जो साइंटिफिक स्कॉलर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, पढ़ लें। आपको ये सवाल करने की अरे मैं जरूरत नहीं पढ़ा हूँ भाई, पड़ेगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो आप उससे सवाल कर। वकास खान साइंस पे बात करते हुए अच्छा नहीं लगता? आपने पढ़ा होता। आपकी जो बेगम है वो साइंसदान है, उनको ले आइए साथ में, आप साइंस पे बात नहीं करें। वकास भाई, आपकी वाइफ डॉक्टर है ना, राइट? अमित साहब पहले जाएं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, पहले आप जाएं अपने स्क्रिप्ट्स को पढ़ें और इस्लाम के स्क्रिप्ट्स को, फिर शर्म अरे आ जाए तो सोच लेना कि कौन सी स्क्रिप्ट ठीक है। हम बैठे मैं हैं अपने इस्लाम को डिफेंड करने के इस्लाम लिए। की स्क्रिप्ट भाई ना सुनो ना यार वकास भाई, यार सुना करो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी वाइफ डॉक्टर है ना भाई, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अरे सुनो ना, अमित साहब एक सेकंड, अमित साहब का मुझे जवाब, जो आपके स्क्रिप्ट्स में गंद लिखा हुआ है ना, आप उसे कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से शुरू हो गया ये। जो बताया गया है तालीमात में वो हम डिफेंड कर सकते हैं। नहीं डिफेंड नहीं कर रहे हो ना भाई, आपकी वाइफ गायनेक है तो उनके यहाँ पे जो लेडीज का जो, अरे ऐसे रेफरेंस देता आप सर पकड़ के बैठ जाते, ये हमने क्या दिया। वाकई कुरान में तो कहीं पर इस्लामी तालीमात में कहीं नहीं लिखा कि बड़े में आती है, वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ हदीस पे डिस्कस करनी थी। अगर प्यूबर्टी पे डिस्कस करना है तो आप अपनी बेगम को लेके आए। उस हदीस को आप साबित कर दें कि इट वाज नॉट अ यंग मैन, यंग बॉय। एज साबित कर दें, नो प्रॉब्लम। क्या साबित करें? एज साबित कर दें, एज हमें नहीं करनी है साबित, हम उसमें सुनन इब्न माजा में एज का पता ही नहीं है तो इल्जाम क्यों लगाते हो? या सुनन इब्न माजा में एकदम लिखा हुआ है, इस पे बात कर लो जी। इब्न माजा में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, इस पे बात कर लो, ग्रोन मैन लिखा हुआ है। तो यार सही मुस्लिम की क्यों नहीं निकालते? डर लगता है? अब भी निकाली हुई थी, ग्रोन पर्सन लिखा हुआ है।
और तो सही मुस्लिम की क्यों नहीं निकालते? उसमें 10 नरेटर्स हैं, 10 हदीसें हैं इसी के ऊपर, 10 हदीसें हैं, सब कुछ खुल जाएगा। इसमें तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि वो किस लिए आया था, वो कहां से आया था। इधर लिखा हुआ है सिर्फ वो बैटल ऑफ बदर से मिला था। ही वॉज प्रेजेंट एट बैटल ऑफ बदर। वकास जी, अभी तो देखा, अभी तो साहिह मुस्लिम का हदीस दिखाया था, उसमें तो ग्राउंड मैंने लिखा, उसमें भी तो उनकी फैमिली के साथ अटैच किया गया कि तुम इसको मुंह बोला बेटा बना लो, उसको सहारा दिया गया। मैं मानता हूं आप लोगों में इंसानियत नहीं है, मैं समझ सकता हूं, आप लोग ऐसी चीजें नहीं समझ पाएंगे। अच्छा मतलब अच्छा उसके बेटे को सहारा दिया गया वकास भाई कि कल वो यतीम के बेटे को सहारा दिया गया कि कल उसकी शादी होगी तो उसकी वाइफ के ऊपर भी रसूल अल्लाह ने जैसे अपने मुंह बोले बेटे की वाइफ के ऊपर लाइन मारा था, वैसे उसके बेटे के ऊपर भी लाइन मारा है। ओ एक सेकंड, बकवास ना कर, लाइन दिखा कहां मारा था? जब इस तरह की बकवासें करोगे तो फिर मुझे ऐसे सख्ती बोल करनी पड़ेगी। तो लाइन क्यों दिखा शादी किया भाई, क्यों शादी किया उन्होंने? मुंह बोले बेटे की वाइफ के साथ शादी क्यों किया उन्होंने? बेटा ही था ना। शादी सुन लो, कुरान मजीद में क्लियर कट आयते हैं कि तुम जो डर रहे हो जिस बात से, अल्लाह उसी डर को खत्म करना चाहता है। तुम तो ओपनली मतलब कहोगे मुंह बोले बेटे की वाइफ के साथ शादी कर लेना, इस बात से डर रहे थे क्या? क्योंकि वो खत्म करना था जो कर्स वहां पर कल्ट चल रहा था, अरे जो अभी लोगों में चल रहा है। कौन सा कल्ट, कौन सा कल्ट? मतलब मुंह बोले बेटे की वाइफ का किसी और से तुम निकाह नहीं करा सकते थे, खुद से निकाह करके ये कल खत्म करना था क्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जीजा अरे चाचे मैं मामे तुम्हारे यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अरब की बात कर रहा हूँ जहाँ रसूल अल्लाह पैदा हुए थे भाई। मैं वहां की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रहा हूँ। सुन तो ले, आपके धर्म में ये है कि जीजा चाचे मामे से सेक्स करके बच्चा पैदा कर लो, महाभारत में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वकास भाई सबको पता है कि सबसे ज्यादा कल कौन से रिलीजियस में है, ठीक है? अरे सुन तो ले वकास भाई, सुन रहा था ना यार, सुनो ना जरा यार। रसूल अल्लाह ने जब 6 साल की माफ आयशा को नहीं बख्शा, उन्होंने अपने सगे मतलब वो बोले बेटे की वाइफ को नहीं बख्शा, तो ऐसे इंसान को रोल मॉडल इल्जाम ना लगाओ, सुन लो, साबित अरे करो तो कि झूठ कौन सा इल्जाम? अरे 6 साल की बच्ची शादी ये पता है हजरत आयशा के साथ किसका कौन ख्वाहिश रखता था अबू रिश्ता बकर, अबू बकर बेवकूफ था, अबू बकर बेवकूफ था जिससे अपने 6 साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की लड़की से शादी करना चाहते थे। अरे भाई उनको मतलब रसूल अल्लाह को पता नहीं था क्या 6 साल की बच्ची और 55 साल के बाबे में कितना फर्क होता है? सब्र किया उसके प्यूबर्टी लेवल तक, सब्र किया ना, 9 साल तक सब्र किया। 9 साल मतलब अबू बकर सिद्दीक की भी ख्वाहिश पूरी की। अरे भाई 9 साल की बच्ची के साथ भी सेक्स करना कौन सा ये है वकास? ये फिर वही कह रहा हूँ, सुन लो, अकॉर्डिंग टू मुन्ना एडम उसे कह रहा था साहिल को, तुम्हें जाहिद पटेल ने पेल दिया उस वीडियो। यार बकवास बंद करो और ढंग की डिबेट कर रहे हो तो कर लो, वो आपसे होनी नहीं है, इधर उधर नाच रहे हो खाली। एंजल जी क्या करना है, इनको लेना वापिस? नहीं आज रहने दीजिए उनको अब, ठीक है? बहुत देर से वो पका लिए, फट गया वो बस है। हाँ वो आज के लिए काफी है इतना। लेकिन एक इतना देर में सारे इसका जितना देर इन्होंने बात किया उससे एक बात साबित होता है भाई कि इसके पास दिमाग नहीं है, सीधी सी बात। क्योंकि जो जबरदस्ती का इन्होंने बात को रखना चाह रहा, हमेशा एकदम जबरदस्ती कुछ ऐड करना चाह रहा, जबरदस्ती कुछ भी ऐड करना चाह रहा है, इस बात से साफ साबित होता है कि इनके पास दिमाग नहीं है, सीधी सी बात। और देखो उनका ये भी बदल गया, टोन भी बदल गया। और जो ये कह रहे कि इतना साल बर्दाश्त किया, 3 साल मतलब, तो ये कम था। अच्छा इनसे ये जरा पूछना, अभी इससे पूछना नहीं है, अब वो नीचे सुन रहे होंगे तो वो उसको सुन लेंगे कि अगर इनकी बेटी, अगर ये अपनी बेटी को 9 साल के लिए 9 साल के बाद किसी भी मर्द के हवाले कर देंगे क्या? क्योंकि भाई 9 साल जब वो हमारे नबी ने किया तो वो सुन्नत है, तो ये अपनी बेटी को 9 साल की बेटी को किसी भी मर्द के हवाले कर देंगे हम बिस्तरी करने के लिए? 6 साल में करना है, 9 साल में रुखसती होगी ना। हाँ नहीं, मान लीजिए अगर 6 साल वो कह रहे हैं ना कि उनको बर्दाश्त किया, मतलब ठीक है 9 साल रखिए ना, ये अपने पास रखे 6 साल तक। मेरा एंजल जी मेरी बात सुने, मेरा 10 साल का बच्चा, उसको अभी भी यही लगता है कि मेरे जो 2 भाई बाकी के हैं ना,
वो मैंने डॉक्टर से खरीद के लाई हूँ पैसों से। उसको इतना नहीं मालूम, और ये बोलते 9 साल का बच्चा इतना हो जाता है, और आजकल हाँ, इतनी टेक्निक देखें आप जरा। वही बोल रहे हैं ना कि ये अपनी बेटी को, मतलब 9 साल की बेटी को किसी मर्द के हवाले कर देंगे। अगर कर देंगे तो फिर इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बस यही है इस्लाम, इतना समझ लीजिए। एंजल जी ये सवाल इनसे पूछ लीजिए एक बार। जी वकास खान साहब जी बोलें। जी सवाल सुन आपने लिया सुना होगा ना, कि एंजल जी आपको बोल रहे थे। क्या बोल रही? आप अभी बोले ना कि 3 साल तक उन्होंने बर्दाश्त किया ना, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ किया, तो हम यही पूछ रहे हैं, मतलब 9 साल के लिए मतलब लड़कियां वो रेडी हो जाती है किसी मर्द के साथ हम इट बिस्तरी करने के डिपेंड्स लिए, तो मैडम, इट आपकी डिपेंड्स, आपकी आपकी इट 9 साल की डिपेंड्स। बेटी होगी तो आप उसको किसी मर्द के हवाले कर देंगे हम बिस्तरी करने के लिए? जवाब दे रहा हूँ, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर 9 इंग्लिश में साल ना की बात बेटी करें, का आप होगा, हिंदी में ही बात सुन तो कीजिए, ले, शुद्ध ओ हिंदी यार में। सुन तो ले, मैं जवाब देने लगा हूँ। हाँ आप हाँ लोग जवाब। करेंगे, आप लोग बनाएंगी बॉयफ्रेंड और उनके साथ सेक्स करेंगी, हम शादी कर हाँ देंगे इज्जतदार तरीके से। फर्क है ना आप में और अच्छा, हम में। हाँ हाँ 9 साल में। जी जी, जब 9 आप साल 9 की साल की, लड़कियां, जिसका 9 जो साल बेटी की है वो 9 लड़कियां साल कौन का से होगा। बॉयफ्रेंड बनाती? 9 साल फिर की सुन तो लड़कियां ले, कौन सा जिसका भी बॉयफ्रेंड वर्दी है वो बनाती है? 9 20 से साल जाएगा, की लड़कियां कौन से अब बॉयफ्रेंड बनाती है? एंजल जी वापिस सवाल जरा इनसे दुरुस्त कर ले। इनके 9 साल के बच्चे 55 साल के बाबे को देंगे नहीं है? जी बिल्कुल। और अगर कोई बॉयफ्रेंड बनाता है तो वो अपने एज के अनुसार बनाती है, ठीक है, अपने पसंद से बनाती है, ठीक ना? नहीं तो फिर बॉयफ्रेंड को कर नहीं लेना देना है, मौजें। 55 साल फिर के बाबे को मरने के देना है। बाद मौजें नहीं होनी, फिर हाँ, बहुत बुरा होना है। आप अभी मौजें आपसे कर पूछ ले। रहे आप, अच्छा तो आप अपनी बेटी दे देंगे? 9 साल की बेटी को किसी बूढ़े आदमी को हवाले कर देंगे हम बिस्तरी करने के लिए सुन्नत के हिसाब से? जी इतना जी, बताइए अगर आप। अगर अगर अल्लाह का नबी होगा तो जरूर दे दूंगा, अगर वो प्यूबर्टी लेवल पर होगी। लाख दी लानत है तेरे मुंह ते लाख कंजर, दी लानत निकालो तुम उसको। पर जो मर्दों के कुत्ता साथ गलीज होती है, आदमी अपनी बच्ची को भी नहीं रख रहा। दफा जो करो। शादी के मर्दों के साथ होती हैं। लाख दी लानत तुम औरतों पर जो तेरी अम्मा सुलाती है वाह। आके सबको। सुअर साला, इसको लेते क्यों से गंदे आदमी को? कितना गंदा है ना ये लोग, कसम से। नहीं नहीं, आज आज इसका 2 चीज साबित हुआ यार, मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी बातें। दोबारा से लेने से पहले आदमी इसको स्ट्रीम में सोचेगा 10 बार, ठीक है, कि ये क्या बात आके कर सकता है, ठीक ना? इसका ये जो लेवल है ना, ये पता चला है, क्योंकि इतना देर बात करने के बाद भी ये जबरदस्ती का एक हदीस साबित करने पे तुला था कि ये बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, ठीक है। और दूसरा नंबर ये बोल के गया है कि हाँ हम अपनी बच्ची को दे देंगे अगर कोई नबी हुआ तो। बात खत्म है, अमित लेकिन इससे आगे आप अमित क्या भाई ही बोल मुझे सकते हैं? एंजल जी आपको अमित क्या लग भाई रहा है डॉक्टर साहिबा छोड़ेगी इनको आज? नहीं नहीं, अमित भाई मुझसे मुझे सवाल करना था वकास भाई से। हाँ हाँ अगर कीजिए है क्या कीजिए वकास भाई? कीजिए, पहले सवाल कीजिए नहीं तो फटेंगे आते ही। अच्छा, मैं वकास भाई से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर उनकी 9 साल की बच्ची को अल्लाह का नबी रहेगा, वो 55 साल का बाबा, तो वो शादी कर देंगे। तो उनसे मुझे यही पूछना था कि अगर वो 11 बीवी रखेगा, 4 लौंडिया रखेगा, और बोलते ना खुद के मुंह बोले बेटे की वाइफ के ऊपर बुरी नजर लगेगा, रखेगा, तो चलेगा क्या वकास भाई? बस मुझे ये सवाल करना है। जी ले लेते पूछ चलेगा लेते हैं चलेगा। उनको। जी वकास साहब। वकास भाई, वकास भाई, वकास भाई हो कि चले गए? हेलो। शायद डॉक्टर साहिबा ने फोन ले लिया होगा इनके हाथ से आज। नहीं, मुझे लग रहा है वकास भाई अल्लाह को मानते मानते अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए वकास नहीं नहीं, भाई? फोन आ गया था बीच में मेरा। अच्छा आपको अच्छा मैंने अच्छा, आपको कुछ सुनिए ना, रेफरेंस सुनिए मैंने दिए हैं, सुनिए ना प्लीज। वकास भाई, वकास भाई, एक सवाल प्लीज जो सुन लीजिए। मैसेज सुन तो ले, जो लिंक में मैंने शेयर किए हैं, आप हाँ प्लीज उनको सुनिए ना, रेफरेंस। मेरा एक सवाल है, ठीक है, मेरा एक सवाल वकास भाई, सर उससे क्लियर हो पर्सनली जाए। मत लीजिए। हजूर पाक ने क्लियर सख्ती से मना किया है कि कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी यंग बंदा जो है वो दूध नहीं पी सकता। इट्स अच्छा ठीक, प्रोहिबिटेड। हाँ चलो हाँ वो ठीक ठीक है है, वकास उस भाई, पे अब बात वकास नहीं भाई, हो रही, उस पे आपसे हम बहस नहीं कर सकते वकास बहुत। भाई सुनिए ना, जी एक बोले सर। एक सवाल करना था, बस एक सवाल है आपसे, पर्सनली मत लीजिएगा, एक मेरा मतलब जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर आपकी बेटी को 9 साल की बच्ची को अगर कोई अल्लाह का नबी 55 साल का बाबा अगर मिलेगा तो आप कर देंगे, ठीक है? जॉली एलएलबी भाई,
पहले आप जाएं हदीसों को मुकम्मल पढ़ें, सुनिए, हदीसों में अरे ही हुजूर, वकास सुन ले भाई, वेट करें, अब आप जवाब मेरा सुन लेना, फिर आप तसल्ली से सुने। पहले आप जाएं अभी हदीसों आपने में पढ़ें, एक्सेप्ट किया ना भाई, अभी आपने एक्सेप्ट सुन तो किया ना लें, वकास हदीसों में भाई। पढ़ें, हदीसों, सुन तो लें, आप हदीसों में पढ़ें यार, इससे सुन तो पहले लें, आपने हदीस की बात की क्या भाई? आपने वेरी एक्सेप्ट वेल किया ना? भाई, सुन तो लें, अब आपका जवाब देने लगा हूँ। हदीसों में जाकर पढ़ें कि वकास हजूर भाई, पाक आपने सल्लल्लाहु इससे अलैहि पहले जो वसल्लम, जवाब दिया था, आप आपने टेंशन इससे क्यों पहले, लेते हैं जवाब सुनने में, अरे टेंशन क्यों भाई शुरू करते हैं? सुनिए ना यार ना भाई, तो फिर क्यों इतना जवाब हुज्जत जवाब कर, क्यों दिया हुज्जत जब क्यों कर जवाब रहे? नहीं सुन रहा? हाँ, अभी आप हाँ बोले थे ना, अभी तो आपने भाई हाँ बोला था ना भाई। सुन लें, और भाई सुन लें, आप हदीसों में जाकर पहले देख लें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 इयर्स की एज में वो कैसे दिखते थे। वो यंग ही दिखते थे, हमारी तरह। अरे अरे तो आप यंग हो, आप यंग दिखते हो भाई। तो भाई मेरी उम्र के मुताबिक मैं यंग हूं ना, उनकी उम्र नहीं जितनी भी नहीं, थी आप उनको यंग नहीं मौजूद था दिखते हो ना उनके साथ। भाई, आप यंग नहीं दिखते उनका हो, आप एक सीनियर बाल भी सिटीजन सफेद के, नहीं हुआ था, एक सीनियर बाल। सिटीजन के कैटेगरी में आने लगे हो भाई। उनका कैमरा रोजा खोल के दिखाओ कितना यंग दिख रहे हो, पता चल जाएगा। उनके चेहरे पर एक झरी भी नहीं आई थी, एक झरी भी। कैमरा खोलो अरे पहले, भाई, आपके एज दिख अच्छा, जाएगी पब्लिक अगर को उनके कितने। चेहरा इतना ही पाक था भाई, इतना मासूम चेहरा था वकास भाई, तो क्यों रसूल अल्लाह का आज तक एक भी पिक्चर्स क्यों नहीं है भाई? अगर वो इतने उन्होंने ही नहीं किया, बोलते ना, ये भी एक हदीस है कि पिक्चर्स क्यों उन्होंने नहीं अपनी है? तस्वीर से, सुन लें, उन्होंने, ये भी हदीस है कि उन्होंने अपनी तस्वीर से मना किया था कि इसे ना बनाओ कि लोग कहीं इसको पूजना शुरू कर दे, जैसा कि आप लोग पूछते हो तस्वीरों अच्छा को, बुतों को। अच्छा, इतने 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 मतलब ये थे क्या रसूल अल्लाह? जोली भाई जी एक वो सेकंड, अरे इनको ये पूछो मक्का के अंदर जो वो बाल, दांत, जूते, कपड़े वो वगैरह रखे हैं, लोग उसको तो पूछते हैं वहां एहतराम पे में जाके किसी मुल्ले को लोग, कदर तो नहीं उसका क्या देते थे, वो कारण है? तो थे कि वो एहतराम क्यों में कबर मरिए में नहीं किसी रखते इसको? को देते थे। क्यों कबर में नहीं रखते भाई? जो मक्के में उसके बाल, दांत, कान जो भी पड़ा हुआ है वहां पे, उसको क्यों कबर में नहीं डालते? क्यों उसको हर अभी तक साल निकाल यंग के है, इतना वो अभी करते तक हैं? यंग है, जाओ देख लो, बाल तो अभी तुम तक काला है, एक बात सुनो वकास भाई, कपड़े अरे तुम्हारे काले बाल काल, भी, तुम्हारे दांत भी तो रख देंगे ना, किसने, वो भी भाई यंग भाई रहेंगे। भाई हैं, भाई कैसी सुनो बात ना, है? वो रसूल अल्लाह का है कि उसका क्या भरोसा कि दांत वो निकले किसका है? सफेद कि आपकी सफेदी खत्म हो जाए। अरे नॉर्मल किसी भी आदमी के बाल पूरी दांत रख दो दुनिया भाई, की वैसे के सफेदी वैसे ही उस रहेंगे, दांत की सफेदी का लाखों मुकाबला साल नहीं तक कर वैसे सकती, ही कभी रहेंगे। देखो जाकर, काय का मेडिकल करे भाई तुम? घंटे का मेडिकल भाई मुझे लगता है देखो पाकिस्तान जाकर। में भी फ्री में इसका मिलता है। बात ही गजब है यार। ये बता, कहता है इतना दिन से रखा हुआ बाल काला का काला है, तो क्या उजला हो जाएगा रखा हुआ सफेद बाल? होगा क्या वो? जी एमएस और बताओ तमाम वकास भाई, पैनलिस्ट, हिस्ट्री टीवी देखो, डिस्कवरी कैसे हैं देखो, आप तो लोग? निकल आएगी। एक सेकंड, वेलकम वेलकम मोहम्मद रफी साहब। रोशन अरे यार, ये जो वकास है ना, ये हर चैनल पे जाके जलील होते हैं, इनको कुछ पता वता नहीं है, कोई हदीस का पता नहीं है। जैसे आज का टॉपिक जो है ना, आज टॉपिक है ना ये दूध पिलाने वाला जो रजात वाला, उसमें बीबी आयशा क्या करती थी, अपनी बहन के पास भेज देती थी, मर्दों को भेजती थी ताकि वो उनको दूध पिलाए और उनके महरम बन जाए। और एक साहबी 2 दफा दूध पिए, फिर वो बीमार पड़ गई, तो वो उनसे नहीं मिल सकी कि कुत्ते इंसान हदीस दिखा, कुत्ते इंसान हदीस दिखा। अगर मैंने हदीस दिखा दी कि बीबी आयशा भेजा करती थी, तो तू हदीस से साबित करेगा कि मर्दों इसकी को अच्छी इसकी जबान देखें, इस शख्स की जबान देखें, ये हर एक से यही कहता है। पिछली दफा हम समीर के चैनल पे था, समीर के चैनल पे भी थे, तो ये यही कह रहा था हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ। जब हदीस दिखा दी तो ये बेशरम बेगैरत आदमी मुंह छुपा के भाग गया, और ये कह रहा है एक बुढ़ा 53 साल का बुढ़ा, फॉलो कर रहा है भाई। सुने तो, एक 53 साल का रसूल बुढ़ा जो जिसके बाल काले नहीं हुए, वो खिजाब लगाता है, तो वो जवान हो गया, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेगा, शादी करेगा, बेशरम आदमी हो। इसकी ये इतना गिरा, इसको पढ़ लें सर, जितनी गालियां देगा लोगों को पता चलेगा कि ये इस्लाम है क्या, और यही इस्लाम है। क्योंकि मोहम्मद भी यही कहते थे कि जिसको मैं नाजायज गालियां देता हूं तो उसके जो है नेकियां बढ़ जाए अल्लाह ताला। यानी कि इनका जो नबी था वो गंदी गालियां देता था लोगों को, और उसने कहा कि अगर जो उसको मैं नाजायज गालियां देता हूं तो उससे उसकी नेकियां बढ़ जाएं। ये इनकी, और कुरान इनका जो है लोगों को गालियां दे रहा है, तो ये अपनी सुन्नत अदा कर रहा है कुरान और रसूल की। मुझे कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं है।